वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। ज्योति क्या करता है? ज्योति रोशनी देता है, ज्योति अंधेरे को दूर करता है, ज्योति हमें समझ देता है कि हम जान सकें कि कौन सा चीज कैसा है। अगर अंधेरा रहेगा तो हमें कलर का फर्क नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा तो क्या चीज पड़ा है उसका फर्क नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा तो हम सही से चल भी नहीं सकते। ज्योति हमें इन सारी चीजों का ज्ञान देता है कि हम सही रीति से चल सके, सही रीति से पहचान सके और सही रीति से हम अपने आप को जान सके। अंधेरे में तो सब गड़बड़ हो जाता है ना। यहाँ तक कि ज्योति में रहने वाला इंसान बुराई से दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि शक रहता है कोई देख लेगा। बुराई भी अंधेरे में ही ज्यादातर होता है। यीशु ने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूं, अर्थात इस संसार के पाप, इस संसार में दुष्कर्म, इस संसार में व्यभिचार, इस संसार में जो हर एक तरह के दुष्कामनाएं हैं, उन सब को दूर करने के लिए जो प्रकाश निकलता है वो क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, उस सामर्थ्य के द्वारा। और वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने मनुष्यों को उस पाप से छुड़ाने के लिए अपना बलिदान दिया। यीशु पापियों को सजा देने के लिए नहीं आया। यीशु इसलिए आया कि इंसान के जीवन से पाप को दूर करके और इंसान को फिर से, जो उत्पत्ति में वर्णन है कि परमेश्वर मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, उसी स्वरूप, उसी समानता में लेकर के जाए। मनुष्य तो परमेश्वर के हाथों की रचना है, चाहे वो विश्वास करे या चाहे ना विश्वास करे, वो सब के सब मनुष्य जो है वो परमेश्वर के हाथ की रचना है। परमेश्वर ने उसे रचा है, परमेश्वर ने उसे बनाया है। जो अपना जीवन प्रभु को दे दिया, प्रभु उसमें से उतनी ही जल्दी उसके पाप को दूर करके फिर से वो प्रभु के स्वरूप और समानता में आ जाता है। लेकिन जो अपना समर्पण प्रभु में नहीं करता, जो अपना जीवन प्रभु में नहीं देता, उसका जीवन और भी अंधेरे में चलता चला जाता है। क्योंकि ज्योति जो है, इस संसार की ज्योति अगर है तो सिर्फ और सिर्फ जगत की ज्योति कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार के 12:46 में लिखा है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे, अंधकार में ना रहे। और 12 पद में जो अभी पढ़ा है उसमें क्या लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो यीशु के पीछे चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। क्या उजाले और अंधियारा दोनों एक साथ रह सकता है? नहीं रह सकता। अगर लाइट होगी तो अंधेरा को जाना पड़ेगा और लाइट बंद होगी तो अंधेरा आ जाएगा। अगर जीवन में यीशु है तो उजाला है, अंधेरा दूर रहेगा, और अगर जीवन में यीशु नहीं है तो अंधेरा रहेगा। हाँ, ये बात और है, कुछ अंधेरा बहुत घना होता है, कुछ अंधेरा थोड़ा कम होता है। किसी के पाप बहुत ज्यादा होते हैं जो सबको दिख जाते हैं, किसी के पाप बहुत कम होते हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते। लेकिन परमेश्वर की नजर में तो सब है। और पाप कम हो या ज्यादा, अंधेरा कम हो या ज्यादा, किसी चीज को स्पष्ट देखने के लिए हमें ज्योति की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगर हम अपने जीवन को शुद्धता और पवित्रता में लेकर के चलेंगे तो अंधेरे में रह करके तो नहीं चल सकता। इसलिए हमें उजाले की आवश्यकता है, और जगत की ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है, जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है और तब हम चल पाते हैं। दोनों एक साथ नहीं रह सकते मेरे प्रिय, आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर लाइट है तो अंधेरा नहीं रह सकता, ज्योति है तो अंधेरा वहां टिक नहीं सकता, ज्योति नहीं रहेगा तो अंधेरा आ सकती है। अंधेरे में, ध्यान सुनिएगा, अंधेरे में इतनी शक्ति है ही नहीं कि ज्योति को अंधेरे में बदल दे, लेकिन ज्योति में इतनी शक्ति है कि घने से घने अंधेरा को भी दूर कर दे। हालेलुया। एक टिमटिमाती हुई बत्ती भी अंधेरे को दूर कर देता है, लेकिन घना अंधेरा उस टिमटिमाते हुए बत्ती को बुझा नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं सकता। वैसे जब यीशु हमारे जीवन में प्रकाशित होता है, जब यीशु हमारे जीवन में रहने लग जाता है,
परिस्थितियां कितना भी घनघोर अंधेरा हो जाए, हालात कितना भी अंधकार में हो जाए, लेकिन वो आपको बुझा नहीं सकता, आपको डिगा नहीं सकता और आपको पथ से हटा नहीं सकता। इसलिए मेरे प्रिय जरूरी है कि वो जगत की ज्योति हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? प्रकाशित होना चाहिए। एक सामरी स्त्री के बारे में हम लोग जानते हैं, अंधेरे में थी, दोपहर को आती थी पानी भरने, उसका जीवन बुराइयों से भरा हुआ है। यीशु मसीह से बहुत कुछ बात होता है। यीशु ने उसको बोला जा अपने पति को बुला ले। उसने बोला मेरा कोई पति नहीं। यीशु ने बोला तू सच कहती है, 5 तो पति कर चुकी है और जिसके साथ अभी तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है, अर्थात 6 हो गए, 6 हो गए। लेकिन जब स्त्री जाती है, प्रभु ने जब उसको बात बोला, उसके अंधेरे में ज्योति को प्रभु ने रखा, इतनी प्रकाशमान हो गई हो, इतनी प्रकाशमान हो गई कि ना केवल वो पाप से मन फिराया, बल्कि इस गांव में रहने वाले लोग जो पाप के वश में थे, वो भी उस ज्योति से इतना प्रकाशित हुआ कि उसके अंदर से भी पाप क्या हो गया? दूर हो गया। वो है प्रभु यीशु की ज्योति। क्या ऐसी स्त्री पर कोई विश्वास कर सकता है जिनके 5-5, 6-6 पति हो, या 5-5, 6-6 पुरुषों के साथ जिसका संबंध हो? क्या कोई विश्वास कर सकता है ऐसी स्त्री पर? नहीं कर सकता। लेकिन जब यीशु के साथ थोड़ी देर उसका इंटरेक्शन हुआ, यीशु ने अपनी प्रकाश उसके अंदर डाला, पूरे गांव उसके पीछे आ गया मसीहा को देखने के लिए। पूरे गांव के लोगों ने मन फिराया। और वचन में एक जगह लिखा है, जब लास्ट में पढ़ेंगे उसी यूहन्ना रचित चौथे सुसमाचार के 4 अध्याय के 42 पद में लिखा है कि उस स्त्री ने कहा कि अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते। ध्यान सुनिए, अब हम सिर्फ तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि सचमुच में यही जगत का उद्धार करता है। यही जगत का उद्धार करता है। अब हमने जान लिया, परख लिया, अच्छे से समझ लिया। कब समझ लेंगे, कब जान लेंगे? जब आप रोशनी में रहेंगे। अभी रोशनी है, हम सब एक दूसरे के शक्ल को देख रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। रोशनी गायब हो जाए, शक्ल देखना दुश्वार हो जाएगा। रोशनी गायब हो जाए, किसने किस कलर के कपड़े पहन रखे हम पहचान नहीं सकते, सब एक ही जैसा लगेगा, सब काला, सब काला, क्योंकि काला बादल आ गया, अंधेरा हो गया। लेकिन जैसे रोशनी आता है, काला चला जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, और फिर हम सब कुछ को क्लियर जान पाते। वही है जगत की ज्योति, जिसे हम अपने जीवन में लाना है, जिसे हमने जीवन में लाना है। इसलिए लिखा है वचन में कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। सवाल यह है मेरे प्रिय कि क्या हम यीशु के पीछे चलने को तैयार हैं? हाँ या ना? या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए। चलने को तैयार हैं? अगर आप यीशु के पीछे चलने को तैयार हैं तो अंधेरा जिंदगी में प्रबल हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर दिखावा करते हैं कि हाँ यीशु के पीछे हम चल रहे हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। यही यूहन्ना ने अपने पत्री में लिखा, अगर तुम भाइयों से प्रेम नहीं करते और ये दावा करते हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो तुम क्या हो? झूठे हो। प्रभु के पीछे चलने का मतलब प्रेम, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। हमारे जीवन में यीशु दिखना चाहिए, हमारे जीवन में यीशु दिखना चाहिए। बाइबल ले लेने से, सफेद कपड़े सर पर बांध लेने से, या कुछ और ऐसे तरीके अपना लेने से मैं मसीह का हूं, मैं नहीं मानता, सीरियसली नहीं मानता। जो मसीह का रहेगा वो मसीह के चाल चलन के अनुसार अपने जीवन को बिताएगा। जो मसीह का रहेगा वो मसीह के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेगा। सच है कि वो यीशु के जैसा नहीं बन सकता, मानता वो यीशु के जैसा नहीं बन सकता, लेकिन यीशु के बताए हुए रास्ते पर चल तो सकता है, चलने की कोशिश तो कर सकता है। 100% नहीं, 50%, 60%, 70% कोशिश तो करो। बाकी काम के लिए प्रभु है ना, बाकी काम के लिए पवित्र आत्मा है ना, आप कोशिश तो करिए, वो संभाल लेगा। इसीलिए तो हमारे पास सहायक है। लेकिन हम चलेंगे एक कदम नहीं, दिखाएंगे कि हम 100 कदम चल चुके हैं। यूहन्ना ने बोला कि जो अपने आप से, अपने देखने जिन भाइयों को देखा है, जब उससे प्रेम नहीं रखते,
जब विश्वासी भाइयों से बहनों से प्रेम नहीं रखते और ये कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े झूठे। तो हमें उससे सतर्क है। दूसरा लिखा है कि जीवन की ज्योति पाएगा, एक अच्छी गवाही। लिखा है फरीसियों ने उससे कहा तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उससे कहा भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं और कहां को। एक अच्छी गवाही जिसकी चर्चा मैं भी कर रहा था, अगर हम सचमुच यीशु के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में एक अच्छी गवाही बन जाता है। एक नॉर्मल सी बात, जब कोई इंसान नशा करता है, वो कितना भी ताकतवर इंसान हो, अगर वो नशा करता है तो उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, उसके जुबान लड़खड़ाने लग जाते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्यों? ताकत के बल पर या नशे के बल पर? ठीक उसी तरह से ध्यान से सुनिए, जिसको यीशु का नशा हो जाएगा ना, उसका चाल चलन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। उसको बोलने का तरीका बदल जाएगा, उसका रीति व्यवहार बदल जाएगा, उसका स्वभाव बदल जाएगा, वो झलकने लगेगा, उसके अंदर ज्योति झलकने लगेगा। वो अंधकार में नहीं रह सकता, वो ऐसे मंडली में बैठेगा ही नहीं जो दूसरों की तरफ से नियुक्त किया गया है। जब हम यीशु के तरफ चलते, एक अच्छी गवाही को अपने जीवन में हम खुद ही जब बना लेते, जब यीशु के पीछे चलते, ऑटोमेटिकली गवाही बनता है जब आप यीशु के पीछे चलते हैं। तो वचन में लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। ये यूहन्ना के पहले अध्याय में 9 पद में लिखा है और 12 पद में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, ध्यान सुनिए, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। कितनी बड़ी बात है कि जिस परमेश्वर के सामने खड़े होने की हमारी हैसियत नहीं, जिस परमेश्वर की पवित्रता की हम सोच नहीं रख सकते, उस परमेश्वर का संतान होने का हमें अधिकार हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। ये छोटी बड़ी बात है? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर एक करोड़पति इंसान रोड पर से किसी अनाथ बच्चे को उठा करके अपना औलाद बना लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है, संतान बना लेता है, तो रोड पर से उठाए हुए वो अनाथ बच्चा करोड़पति हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूं? वो करोड़पति क्यों हो गया? क्योंकि जिस बाप ने उसे गोद लिया है वो क्या है? करोड़पति है। जिस परमेश्वर ने हमें गोद लिया है वो क्या है? पूरे सृष्टि का मालिक है। कितने अरबपति खरबपति तो उसके चरणों की धूल पाने के लिए तरस रहे है ना, और वो भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम न जीवन से पवित्र, न ज्ञानी, न भक्ति में रहने वाले, न हमारी विरासत में कुछ रखा हुआ, हम तो समाज से दुत्कारे हुए लोग, तभी उस ईश्वर ने हमें अपना संतान कहा। ईश्वर ने हमें अपना संतान कहा। इतने अच्छे परमेश्वर को, इतने अच्छे प्रभु को जो कहता मैं तुझे घोड़े पर से उठाता और शिरोमणि बनाता हूं, लोग क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्यों उस ज्योति को स्वीकार नहीं करते? क्यों उसके पास आना नहीं चाहते? जान लीजिए, लिखा है कि जगत ज्योति में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम क्या थे? आज जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु करके स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उसका एक ही कारण है कि उनके काम बुरे हैं। वो अपने पापों को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो उन दुष्कर्मों से छूटने को तैयार नहीं है। वो अपने ही बलबूते पर चाहते कि हम परमेश्वर को झुका देंगे, है ना? जैसे बांस का कोई डंडा हो, पकड़ा और झुका दिया, या पेड़ का कोई डाली हो जो पकड़ के झुका दिया। वचन में लिखा है कि जब वो गरजता है तो समुद्र भी थर्राने लग जाता है, पहाड़ भी कांपने लग जाता है,
उस ईश्वर को हम अपनी भक्ति से झुकाने की बात करते हैं, कभी नहीं हो सकता। जिनके काम बुरे हैं वो ज्योति में आना नहीं चाहता। अगर ज्योति में आ जाएगा तो उसकी बुराई क्या हो जाएगी? प्रकट हो जाएगी। सिर्फ वही लोग यीशु को स्वीकार करने को राजी नहीं है। दूसरी बात जो है, यीशु वो रास्ता है जो सच्चे न्याय की तरफ हमें लेकर के जाता है। यीशु क्या है? एक वो रास्ता है जो सच्चे न्याय की तरफ लेकर के जाता है। 15 पद में इस तरह से लिखा है, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। दो तरह का न्याय होता है, एक सच्चाई से परमेश्वर के डर भय में होकर एक न्याय होता है, परमेश्वर के डर भय में होकर, और एक न्याय होता है टेबल के नीचे वाले जो चीज होता है उसके डर भय में होकर, उसकी वजन कितनी है उसको देख करके न्याय होता है। मेरी बात समझ गए ना? अब शॉर्टकट में आप लोग समझ जाइए मैं क्या कह रहा हूं। एक न्याय होता है जो परमेश्वर से डर लगता है तो वो सच्चा न्याय करता है, और एक हमें शारीरिक अनुसार से किसी का न्याय नहीं करना है। शक्ल देख के कि ऐसा वैसा है, ये पैसा वाला पार्टी है, ये गरीब पार्टी है, इसका सपोर्ट अच्छा है, इसका सपोर्ट अच्छा नहीं है, इसकी पकड़ अच्छी है, इसकी पकड़ अच्छी नहीं है, इस पर न्याय नहीं होता। क्योंकि एक बात बताता हूं, जैसे यहोवा ने शमूएल को बोला, परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि यिशै के एक पुत्र को जा करके अभिषेक कर राजा होने के लिए, क्योंकि मैंने शाऊल को तुच्छ जाना है। और जब गया तो बोला कि तुम शक्ल सूरत को देख करके न्याय मत करना, चुनना मत। और यिशै ने अपने पहले बेटे को लाया जो ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा गवर्नमेंट सर्वेंट था, कद काठी में भी अच्छा था, लेकिन परमेश्वर उसे रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे करते करते एक के बाद 7 रिजेक्ट हो गया। यिशै पूरा कंफ्यूज था कि मेरे बच्चों में जो सबसे गुणवान था, धनवान था, सरकारी नौकरी में था, सब कुछ अच्छा था, उसको भी परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया, तो बचा ही क्या? लेकिन परमेश्वर को कैसा चाहिए? जिसका दिल अच्छा है, जो समर्पित है। बोला तेरे और कोई बेटे हैं? बोला हाँ एक है, वो भेड़ बकरी चराता रहता है, वो है ना स्कूल ना कॉलेज, उससे कोई मतलब नहीं। बोला उसको बुला ले, कद काठी में भी छोटा। और उसे परमेश्वर ने चुना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके दिल की ऊंचाई पर, दिल डोल पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। यहोवा कहाँ देखता है? आप मन से कितना साफ हैं, आपका मन कितना पवित्र है, आप कितने सिधाई से प्रभु के पास आते हैं, वो प्रभु के लिए मायने रखता है। आप कितने सूट बूट सेंट वेंट लगा के आते हैं, टाई वाई बांध के आते हैं, उससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका दिल कितना साफ है प्रभु के साथ, वो बहुत मायने रखता है। और उसी बात पर न्याय भी होना चाहिए, न्याय भी होना चाहिए, है ना। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए। यीशु मसीह संसार में दंड देने के लिए नहीं आए। यीशु से पहले और यीशु के बाद, ध्यान सुनिए, यीशु से पहले और यीशु के बाद बहुत सारे आए, वो दंड देने ही तो आए। दंड ही तो दिया उन्होंने, तू पापी है तुझे सजा मिलेगी, मृत्यु दंड, यही तो करने आए। तुमने ये किया तुम्हें ये सजा मिलेगी, तुमने ये किया तुमने ये सजा तुझे मिलेगी। लेकिन यहाँ ये स्त्री व्यभिचारी जो पकड़ी गई, जब उसको लाया तो प्रभु ने पूछा किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? बोला प्रभु किसी ने नहीं। बोला जा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। शर्त क्या है? दोबारा पाप मत करना। प्रभु हमें क्षमा करा है, हमें बुला रहा है। हमारे जीवन में पाप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सच है कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा। ये सच है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु ने हमें पकड़ लिया।
लेकिन पाप में रहने के लिए नहीं पकड़ा उसने। एक डॉक्टर मरीज का इलाज इसलिए नहीं करता कि जीवन भर बीमारी में फंसा रहे। एक डॉक्टर मरीज का इलाज इसलिए करता है कि बेशक वो बीमारी की हालत में हॉस्पिटल आया है, बेशक वो बीमारी की हालत में मेरे पास आया है, लेकिन जब यहां से निकले तो कैसा जाए? चुस्त, तंदुरुस्त, दुरुस्त होके जाए, है ना? दुरुस्त होके जाए। प्रभु परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में इसीलिए भेजा। प्रभु ने बोला कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, बीमारों के लिए, मैं पापियों के लिए आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं आया। जब तक मनुष्य के मन में, ध्यान सुनिए, जब तक मनुष्य के मन में यह घमंड रहेगा कि मैं धर्मी हूं, यीशु उसके तरफ उलट के नहीं देखेगा न्याय के दिन से पहले। लेकिन जिस दिन उसे यह लग जाएगा कि मैं पाप में हूं, मेरा जीवन ठीक नहीं है, मेरा जीवन इस योग्य नहीं है कि उस पवित्र परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हो सकूं, उसी दिन उसके लिए परमेश्वर क्या करता है? रास्ता खोल देता है। उसी दिन यीशु से उसका मुलाकात होना शुरू हो जाता है। जब तक कोई बीमार नहीं पड़ेगा, डॉक्टर की तरफ क्यों जाएगा? जब तक किसी को एहसास नहीं होगा कि मैं पापी हूं, तब तक वो यीशु की तरफ क्यों जाएगा? यीशु आया ही इसीलिए कि हमें क्षमा करे, हमें उस दंड से आजाद करे। वो हमें बचाने के लिए आया है, हमें मारने के लिए वो क्रूस पर नहीं मरा। वो इसलिए क्रूस पर मरा कि हम बचा लिए जाएं। वो अपना लहू इसलिए बहाया कि हम उस मृत्यु से छूट जाएं, इसलिए वो आया और हमें बचाया। तीसरी बात जो है वो ये है कि यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें पिता के पास से लेकर के जाता है। यीशु मसीह वो रास्ता है जो हमें पिता के पास लेकर जाता है। यहां जब उससे पूछा गया, उन्होंने उससे पूछा कि तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। अगर मुझे जानते तो मेरे पिता को। फिलिपुस प्रभु का एक चेला है, काफी दिन तक प्रभु के साथ रहा। एक दिन बैठे हुए थे, बोला प्रभु सब कुछ तो ठीक है, एक बार पिताजी से भी मिला दीजिए, बहुत दिन हो गए। बोला फिलिपुस तू आज तक ना समझ है, अभी तक तू ना समझ है। ना समझ जानते ना, अभी तक तू ना समझ है। अरे जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि मैं और पिता एक ही हैं। इतने दिन साथ रहा फिर भी तुझे समझ में नहीं आया। जब तक आप यीशु को नहीं जानेंगे, आप पिता को जान ही नहीं सकते। जब तक यीशु के साथ आपकी मुलाकात नहीं होगी, पिता से मुलाकात हो ही नहीं सकता। ज्यादातर मनुष्य क्या सोचते हैं, यीशु के पास हम नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट पिता के पास जाएंगे। पिता ने रास्ता ही बना दिया भाई, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। बिना मेरे द्वारा कोई भी का मतलब कोई भी। वहां बोला सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, ये नहीं लिखा मैं भी हूं। मैं ही हूं मतलब दूसरा कोई नहीं है। इसलिए स्वर्ग तक जाने का जो बड़ा सा फाटक है, उस फाटक का नाम है यीशु मसीह, मृत्युंजय प्रभु, सर्व सामर्थी, मेरे और आपके लिए मर गया और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। वही वो रास्ता है जिसके द्वारा आप पिता के पास जा सकते हैं और पिता को जान सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वचन में लिखा है खिड़की से जो आता है चोर डाकू होता है। अगर गेट से जाना है तो एक ही रास्ता है, बाकी आप समझदार। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे और फिर मरहुम से जी उठा और प्रभु फिर स्वर्ग गए, बोला कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने, और अपने चेलों को छोड़ा इस संसार में।
कि अब तुम जाओ दुनिया के लोगों को बताओ कि वो मार्ग मैं हूं, वो जीवन मैं हूं, वो सत्य मैं हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वही उस उद्धार को प्राप्त करेगा। क्योंकि मैं मृत्युंजय प्रभु हूं, मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाला प्रभु हूं, मैं ही तुम्हें मृत्यु पर जय दिला सकता हूं, दूसरा कोई नहीं। जिसे मृत्यु खा गया वो क्या मृत्यु पर विजय दिलाएगा? मृत्यु पर तो वही विजय दिलाएगा जिसने मृत्यु को खा गया, जो मृत्यु को निगल गया, और वो मृत्यु को निगलने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए जरूरत है कि हम उस पर विश्वास करें। और प्रभु ने अपने चेलों के द्वारा लिखा है इब्रानियों में कि साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता है। यीशु की गवाही देता है। आज हमारे और आपके जैसे साधारण से लोगों के साधारण से लोग हैं, हम साधारण से लोग दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, भाग जाता है, बीमारी को डांटते हैं, भाग जाता है, परिस्थितियों को डांटते हैं, परिस्थितियां भाग जाता है। साधारण से मनुष्य हैं हम। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम में जो वास करता है वो साधारण नहीं है। हम में जो वास करता है वो असाधारण है। वो सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी, सर्वव्यापी सनातन परमेश्वर है। उसके द्वारा सारे काम होते हैं, उसके द्वारा सारे काम होते हैं। इसलिए अगर हमें पिता तक पहुंचना है तो हमें यीशु तक पहुंचना पड़ेगा। अगर हमें पिता को जानना है तो हमें यीशु को जानना पड़ेगा। अगर पिता की महिमा को देखना है तो यीशु को अपना जीवन देना होगा। अगर पिता के सामने रहना है तो यीशु के सामने जाना होगा। तभी हम उस बातों को प्राप्त कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं। और ये